जी फैजान भाई, आज क्या दिखाने जा रहे हैं? आए आप भी देखें ज़रा। जी भाईजान आगे हैं, कैसी लगी गाड़ी? आए अब आपको इसकी डिटेल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑटो चैनल 1 पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को, और मेरे साथ मौजूद है फैजान भाई, जिनका दावा ये है कि वो पाकिस्तान में पहला LC 300 वो वाला दिखाने जा रहे हैं जिसके अंदर जेन्युइन पार्ट्स यूज किए गए हैं। अब कौन सा जेन्युइन पार्ट है वो आपको बताएंगे फैजान भाई। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, LC 300 तो हमने पहले भी बहुत से किए हैं, तो इसमें क्या खास बात है? सर इसमें खास बात तो वीडियो के एंड पे दिखाएंगे आप। अच्छा, सरप्राइज है। और सरप्राइज है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है फैजान भाई, ऑन कैमरा। ना किसी ने ये लगाई होगा सामान, ना किसी ने दिखाया होगा प्रैक्टिकली। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहला अदारा है ऑटो चैनल 1 जिसने ये प्रैक्टिकली ये काम किया है। तो शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से ही। फ्रंट प्रोफाइल पे अगर बात करें तो सेम उसी तरह ओरिजिनल सारी चीजें वही लगाई गई हैं। सर डिटो कॉपी है ठीक ये, है। वो वाले पार्ट्स यूज किए हैं ऑटो चैनल 1 ने, कोई कार्टून वाले नहीं, कोई ऐसे नहीं। अगर आपका बजट है LC 300 जेन्युइन जापान से इंपोर्ट करें, इसके साथ खड़ी करें, इसकी लाइट उतार के उसको बोल्ट ऑन लगा दें, और ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेसलिफ्ट है। ऐसे ही है, यही है। मतलब पार्ट्स जेन्युइन गाड़ी के ही यूज हुए हैं। ठीक है। इसी तरह हेडलाइट, फ्रंट बम्पर, नीचे बॉडी किट, इसका बोनट, साइड फेंडर, मतलब बोल्ट ऑन जेन्युइन गाड़ी को अगर आप डालेंगे तो ये बोल्ट ऑन ही डालेंगे। अच्छा, मार्केट में ना ऑटो चैनल 1 के अलावा भी बहुत से लोग जो उनसे हैं वो फेसलिफ्ट कर रहे हैं गाड़ियां, लेकिन आप ये हमेशा दावा करते हैं कि ऑटो चैनल 1 के जैसा काम कोई नहीं कर सकता। हालांकि वो भी यही दावा कर रहे होते हैं कि भाईजान हमारा काम जैसा है ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो लोग ये जस्टिफाई किस तरह से करेंगे कि किसका काम ठीक है? मैं ऑन कैमरा कहता हूँ कि जैसे ऑटो चैनल 1 अपना हर काम दिखाता है। हाँ। गाड़ी खुलती दिखाते हैं सर, गाड़ी डेंटिंग प्रोसेस दिखाते हैं, गाड़ी का पेंट प्रोसेस दिखाते हैं ग्राउंड लेवल पे। गाड़ी को पेंट लग जाता है फिर दिखाते हैं, फिर गाड़ी फिटिंग होती है फिर दिखाते हैं, गाड़ी कंपाउंड पॉलिश दिखाते हैं, गाड़ी का ग्लास को डिटेलिंग दिखाते हैं, फिर फाइनल वीडियो के पास खड़ा होकर वीडियो करते हैं। हमारे में और उनमें ये फर्क है, सिर्फ वो तैयार गाड़ी दिखाते हैं। अच्छा, वो फाइनली तैयार गाड़ी दिखाते हैं और भाईजान वो कहते हैं जी बड़ी अच्छी गाड़ी बन गई। तैयार गाड़ी के ऊपर क्या नुक्स नजर आने हैं फैजान भाई? मतलब ऑटो चैनल 1 वाहिद वो इदारा है जो 0 से एंड तक आपको सारे सीरीज, हमारे यहाँ सारे एपिसोड दिखाता है, और चैनल पे मौजूद है सारी गाड़ियां, देख सकते हैं। अब अगर हम इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करें, फैजान भाई, कस्टमर कोई भी गाड़ी देता ना ऑटो चैनल 1 पे, तो उसको ये नहीं कहना पड़ता कि मेरी गाड़ी की मुझे वीडियो अपडेट करें। अच्छा, हमारे चैनल के थ्रू उसको वीडियो ऑटोमेटिकली ही मिलती रहती है। ठीक है, उसको घर बैठे पता चलता है, वो वीडियो से अपडेटेड रहता है, और उसे याद रहता है कि यार ये मेरी गाड़ी है और ये डेंटिंग प्रोसेस पे पहुंच गई है, अभी पेंट प्रोसेस पे आ गई है। और मैं इतने इतने बड़े अदारे देखता हूँ वो फाइनल गाड़ी के साथ ही बस खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं। तो यार मैं उनको चैलेंज ये कहता हूँ कि आए दिखाएं, पर प्रैक्टिकली ऐसे गाड़ी दिखाएं कि जैसे गाड़ी आती है रफ हालत में डेंटिंग दिखाएं, अपना पेंट प्रोसेस दिखाएं, फिर पता चलेगा अदारा नंबर 1 कौन है। अच्छा फैजान भाई, अब शुरू करते हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी का ये मॉडल कौन सा था जब आपके पास आई थी? सर ये 98 मॉडल था, डीजल गाड़ी थी, बहुत थक्कड़ हालत में गाड़ी थी, और बहुत थक्कड़ हालत थी। इसको मुझे पता है कि बनाने में कितना मुझे करना पड़ा स्ट्रगल, और पहली गाड़ी थी जिसके ऊपर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। जहाँ से मैं इसको खोलता था ये गली हुई थी, तो मुझे गली हुई चीज बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा चैलेंज ही एक है। अब ये ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। जहाँ खोल के देख लें, और 100% जहाँ से भी गली हुई थी उसको वो पीस मैंने नया लगाया। ठीक है, और नया लगा के फिर डेंटिंग प्रोसेस करके फिर पेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। कई आप बोनट ना खोलें, इसका आप कहेंगे कोशिश डैशबोर्ड भी खोल दें तो ऐसे जैसे जनरल प्लेटफॉर्म गाड़ी का आप खोल रहे हैं। चलें जी, अगर आप फ्रंट प्रोफाइल की बात करेंगे तो फ्रंट प्रोफाइल पे आपको सबसे पहले लैंड क्रूजर का एम्बलम जो है वो आपको वाजिया नजर आ जाता है, टोयोटा का बैज आ जाता है, फिर उसके नीचे मॉन्स्टर लुक में आपको ग्रिल नजर आ रही है, नीचे हमारी ऑटो चैनल 1 की प्लेट है जहाँ पर आप अपनी नंबर प्लेट अवेदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रंट पे अगर आपने वो कैमराज इंस्टॉल करने हो तो उसकी जगह भी है, अगर आप लगवाना चाहें तो कैमराज भी लगवा सकते हैं। ये ऑप्शनल होते हैं फिलहाल नहीं सर, वो कस्टमर रिक्वायर्ड के ऊपर। ठीक है, ये लोग 360 भी कहते हैं, फिर साइड मिरर के नीचे भी लगाते हैं। ओके, तो कस्टमर रिक्वायर्ड के ऊपर मतलब लग सब कुछ जाता है, लेकिन जो कस्टमर कहेगा वो होगा। सर 100% ऑटो चैनल में कस्टमर की इजाजत के बगैर गाड़ी पे कलम भी नहीं लगवा। और अगर आगे आए तो लाइट्स की बात करें तो लाइट जो सी है सेम उसी स्टाइल में जिस तरह ओरिजिनल LC 300 के साथ आती है, सेम आपको वही लुक, वही स्टाइल, वही फिटिंग मिलेगी।
अगर आप कहें कि को आधे इंच का फर्क, तो वो भी आपको कहीं से भी नजर नहीं आएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फैजान भी कहते हैं कि बोल्ट टू बोल्ट और बिल्कुल ओरिजिनल फिटिंग में जो सी है ना, आपको गाड़ी नजर आएगी। अब साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका ह्यूज साइज में आपको अलॉय व्हील नजर आ जाता है। ये कितने साइज का है? सर 20 इंच का। 20 इंच का। सर और पहले इसमें कौन सा साइज था? सर 18 का। 18 का। जी सर। अच्छा, जब गाड़ी का आप साइज का अलॉय व्हील चेंज करते हैं तो उसको फिट करते हुए तो भी तो मसला आता होगा। सर ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बोल्ट ऑन ये फिट है। लेकिन और ऑल्ट्रेशन से इसकी सस्पेंशन में मसला नहीं आता? कुछ भी नहीं आता सर। हम लोग वो ऑल्ट्रेशन करते हैं कि इसकी मजबूती और काबिलियत को पूरा रखा जाए। ठीक है। अगर मैं यहाँ से पीछे से दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे इसकी ओरिजिनल सस्पेंशन है। ज़रा थोड़ा सा आगे करें ना कैमरामैन, ज़रा जूम करके दिखाएं कि आपकी जो ओरिजिनल सस्पेंशन है वो वैसे के वैसी रहती है फैजान भाई? जी बिल्कुल वैसे ही रहती है। ठीक है। और अगर उसके बाद बात करें ना फैजान भाई, तो बोल्ट ऑन ये टायर कस्टमर भेज देता है 20 के। ठीक हम है। लोग टायर आपको पता है कस्टमर के लेते हैं, टायरों में 2 नंबरी बहुत है। ओके। और रिम हम लोग देते हैं और बोल्ट ऑन फिट होते हैं। और टेक्निकली मैं ये भी बता देता हूँ कि हम लोग कुछ भी नहीं छुपाते अपने काम में। जैसे मैंने पहले वीडियो पे शुरू में बताया कि हर चीज प्रैक्टिकली दिखाते हैं। रिमो के अंदर भी बता देते हैं, ये हल्का सा स्पेसर रखा होता है हमने। अच्छा। बिल्कुल स्मार्ट सा स्पेसर आपको नजर आ रहा है फैजान भाई, सिल्वर कलर का। अच्छा, ये क्यों रखा जाता है, इसकी क्या वजह है? ये इसकी हब थोड़ी चौड़ी होती है फैजान भाई, थोड़ा ठीक है। स्पेसर लग के थोड़ा सा भैया बाहर आ जाता है और ये बोल्ट ऑन फिट हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि इसके टूल को खुला कर देते हैं। जब टूल को अंदर से खड़ा दिए टूल हाँ। खुला करवाते हैं ना रिम को, तो प्रॉपर बैठ हो जाता है, लेकिन रिम की मजबूती कम हो जाती है। अच्छा, ये वो टेक्निकल बातें हैं जो कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। सिर्फ करके दे देते हैं, लेकिन बाद में इतना जो बड़ा जिस ये बंदे की ऑल्ट्रेशन गाड़ी है का- वो तंग होता है। इतना बड़ा ये ऑल्ट्रेशन का ये प्रोजेक्ट है, तो हम लोग कुछ भी नहीं छुपाते यार। ओके। हम लोग कहते हैं कि मतलब हमारी वीडियो से कई लोग सीखते हैं। ये आपको पता है, हमारी वीडियो देख देख के गाड़ियां बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कुछ भी नहीं छुपाते हम लोग। और इसके अगर साइड मिरर की बात करें, पुराने 98 में बिल्कुल इस वाली जगह पे आता है, यहाँ पे बकायदा बनाया जाता है। फैजान भाई 98 नहीं, 2018, 19, 20 तक गाड़ी का इधर ही मिलर आया। अच्छा। 2023 मॉडल को इधर आया। ठीक है। तो सर उसी के मुताबिक इसको फिट किया गया। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह बेस दरवाजे पे सेट करके उसी तरह ये मिलर किया गया। ठीक और है। उसके साथ साथ बात करें तो इसकी ये वेदर स्ट्रिपों की, रूफ बार की, ओके। रूफ बार वेदर स्ट्रिप मतलब 1 लाइन के अंदर चल रही है। जैसे जेनवन 300 की है, 8+ भी उसी तरह क्रोम का लगा दिया है। और वैसे ही वेदर स्ट्रिप, वैसे ही इसके नीचे की वेदर स्ट्रिप है और थ्रू आउट ऐसे आगे कॉर्नर तक। ओके। और ये जो दरवाजे के ऊपर लाइन है, अगर हम पुराने लैंड क्रूजर की साइड प्रोफाइल की बात करें तो वहां पर ये लाइन मौजूद नहीं होती। बिल्कुल नहीं, ये डेंटिंग में डालनी पड़ती है। ये खुद बनाई जाती है। डेंटिंग में इस पीसों के अंदर जान डालनी पड़ती है और फिर ये भजन निकलती है। इसके नीचे एक लाइन आप देखें तो नीचे कर्व यहाँ पर कर्व आ जाता है। जी सर, ये कर्व भी खुद ही डेंटिंग से हाथ से हम हैंडमेड डालते हैं। अच्छा, ये आम वैसे जो अगर हम देखें ना तो लोग पुटीन से भी लेयर बना देते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो क्या ये पुटीन है या ये ओरिजिनल है? सर ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है। आप कहेंगे ऑन कैमरा में गाड़ी को ग्राइंडर भी मार दूंगा, मतलब के नीचे आपको लोहा नजर आएगा। लोहा नजर आएगा। मतलब सिर्फ इसकी फिनिशिंग के लिए जो चीज लगी होगी वो लगी होगी। मार्केट के फील्ड के बंदे हैं, गाड़ी को खड़का दड़का बता देता है। सही, मतलब कितनी पुटीन लगी हुई है। ले जी। और ये सेम उसी स्टाइल में ये क्रोम स्टाइल आ गया है। और ओरिजिनल में अभी तक यही लुक आ रही है। सर ओरिजिनल LC 300 में यही क्रोम आ रहा है। ठीक है। अब चलेंगे बैक प्रोफाइल की तरफ, और मेरे ख्याल से वो सरप्राइज इसका हमने वादा किया था कि हम बताएंगे, वो दिखाने जा रहे हैं। पहले 70 एनिवर्सरी लोगो बोल गए हैं। अच्छा, इसकी हिस्ट्री भी बताना चाहूंगा आपको। क्या हिस्ट्री चल रही है? सर ये 70 एनिवर्सरी मतलब 70 साल की ये गाड़ी हो गई है जेनवन जापान में। जापान में लॉन्च हुए हुए जो क्रूजर है वो 70 साल हो गए। और ये उस 70 वजह से एनिवर्सरी पे ऊपर ये गाड़ी लॉन्च हुई है LC 300 जो अच्छा। जेनवन जापान में हुई है। ठीक है। और ये ओरिजिनल इसी तरह बैजिंग आती है वहां से? इसी तरह आती है। ठीक है। और ये वो आपको पता है जेनवन लोगो ही हम लगाते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो जो आप कह रहे थे कि हमने जो रखा सरप्राइज देना है, सरप्राइज रखा हुआ है, सरप्राइज पीछे से थोड़ा मैं कहूंगा कि आप साइड प्रोफाइल पे आ जाए। ठीक है। साइड प्रोफाइल से देखें तो हमारी गाड़ियां पहले भी बनती हैं। और ये देखें अभी कट, वो गाड़ी इधर से इधर ऐसी हो जाती है भाईजान। ठीक है। इधर से सेम इधर आती है। ये कट नहीं है, ये जेन्युइन LC 300 में कट है। ये कट हमें डालना मजबूरी बन गया था हमारी। अच्छा। वो हमें भी इसने थोड़ा सताया, इसलिए तंग किया। इसकी डिक्की जो है ना हमने जेन्युइन जापान से डाली है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये जो पीस है हाँ जी सर, पूरा ये ओरिजिनल लैंड क्रूजर का उतरा हुआ है, जेन्युइन जापान से आया है और जेन्युइन जापान की है। लोग क्या कर रहे हैं कि पहले ट्रंक ये हाफ ऊपर खुलता था, हाफ नीचे खुलता था। फिर क्या किया लोगों ने, हमने भी किया, जोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद फाइनली हमने कहा यार ये मतलब मजा नहीं आ रहा। ठीक है। तो लैंड क्रूजर है नीचे से फ्लैट, पीछे से आप साइड प्रोफाइल से अभी इसको भी देखे तो ये भी फ्लैट लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, नीचे स्ट्रेट आ रहा है। तो डिक्की के शशके ये हैं कि भाईजान ये ले जी,
कि ओरिजिनल वन पीस में पहली बार ऑटो चैनल 1 ने आपको LC 300 की जो बैक डिक्की है वो ओपन करके दिखा दी है। और अगर आप इसको अंदर से भी देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह सील पैक है जिस तरह ओरिजिनल क्रूजर के अंदर आती है, क्योंकि फैजान भाई ये कह रहे हैं कि उन्होंने ओरिजिनल जापान से मंगवा के लगाया। अच्छा फैजान भाई, जो पहले तैयार किया जा रहा था वो यहाँ पे उसके पोर्शन जो है वो कट लगता था, ऐसे ही है? वो पुराने मॉडल की है और नए मॉडल में यही फर्क है। और सबसे बड़ी टेक्निकली बात बता दूं आपको, हाँ। तो जेन्युइन ये डिक्की है ना सर, ये लोया नहीं है। अच्छा, ये सिल्वर एल्युमिनियम है। इतना अच्छा, इससे मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मजबूत गाड़ी होगी। हाँ जी सर, ऐसी है? ये जेन्युइन सिल्वर की ये पीस है और ठीक है। इतनी सॉफ्ट है। और मैं अगर आपको दिखाऊं ना ये इसका डिक्की डोर बंद करके, हाँ। तो ये ले जी, ये बंद हो गई है। ये बंद हो गया और ये वन में ये अनलॉक है। ले भाईजान, बेहतरीन हो गया। अच्छा फैजान भाई, अब मैं ये जिस तरह आपने पहली बार ये लगा दिया, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो उनसे है ना वो ओरिजिनल डिक्की कह के बेचेंगे कि हमने भी ले आए हैं। फर्क क्या है, किस तरह से लोगों को पता चलेगा कि ये डिक्की जोड़ के बनाई गई है या ये ओरिजिनल है? फर्क ये है सर, ये देखें, ये मेरा पूरा हाथ जा रहा है अंदर, बिल्कुल पिलर ऐसे। बाइड आया है। ये ठीक है। डिक्की के मुताबिक निकाला है पिलर को। ये इतना पिलर बाइड है, आपको जो बाइड से मैं चीज दिखा रहा था ना फैजान भाई, हाँ, हाँ। और ये चीज टेक्निकली ये इतनी बाइड निकालनी पड़ी है हमें। अच्छा, तो वैसे उसके अगर हम मुताबिक देखें तो गाड़ी यहाँ पे खत्म हो जाती है? खत्म हो जाती है जी सर। ठीक है। और मतलब फैजान ये भाई, कुछ नहीं, मेरे ख्याल से कोई 3-4 इंच बाहर आई है। और 3-4 इंच ये चीज फ्लैट हो गई। आप डिक्की बंद करें, साइड प्रोफाइल से देखेंगे ऐसे। मुझे अभी जैसे मैं वीडियो के लिए आ रहा था ना, हाँ। तो मुझे सर ऐसे रास्ता दे रहे थे लोग जैसे मैं जेन्युइन जापान से मंगवा के और मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। ये देखें साइड प्रोफाइल बिल्कुल फ्लैट है गाड़ी, जैसे जेन्युइन गाड़ी फ्लैट है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर तो ओरिजिनल डिक्की लगी होगी तो सेम उसकी ये लुक होगी, जी सर। अगर ओरिजिनल डिक्की नहीं होगी तो ये यहाँ से ही कट हो जाएगी गोल और हो ये आपका जो वाया है वो इतना ज्यादा नहीं होगा नहीं जितना इसमें आ रहा है। सर, बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल सर। तो ये भाईजान इसके बाद इसका स्पॉइलर का भी फर्क है फैजान भाई। अच्छा, ये स्पॉइलर भी इसका जेन्युइन है, डिक्की के साथ साथ वो साथ ही आया है? साथ ही है। ठीक इसका है। ग्लास जेन्युइन जापान है, वाइपर जापान है, इधर तक इसके लोगो। ओके। अगर हम लोग लोगो दूसरे लगाते हैं डबल टेप वाले, हाँ जी, तो उससे वो पोस्ट होते हैं। तो इसको मैं कोई भी लोगो उतारूंगा, जेन्युइन नीचे क्लिप है, क्लिप है, लॉक है, ओके। वो अपने लॉक में बैठा है लोगो, उसी तरह हमने वो लगाया है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह फेसलिफ्ट गाड़ियों में वो नीचे आप वो पेस्ट लगा के या डबल टेप लगा के उसको पेस्ट करते थे, इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये लॉक में बैठा हुआ है। ये अपनी वो एक्चुअल जगह के जी ऊपर सर। है। और इसकी ये निशानी है कि ये ओरिजिनल डिक्की लगाई गई है। जेन्युइन और जापान ये से। पहली बार पाकिस्तान में ऑटो चैनल 1 ने किया है कि LC 300 का सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट भी मेरे ख्याल से बैक साइड बनाना ही होता था। सर बैक प्रोफाइल था, लेकिन सबसे बड़ी ये बात, अब ना गाड़ी में कोई कमी नहीं रहेगी फैजान भाई। अब गाड़ी पकड़ी नहीं जाएगी, रोड पे चलती हुई आप देखेंगे ना गाड़ी, तो ऐसे लगेगा जेन्युइन जापान से आप 16 करोड़ वाला लैंड क्रूजर लेके घूम रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन एक्सटीरियर प्रोफाइल आपने देखी है, एक दफा आपको इंटीरियर भी दिखा देते हैं कि इंटीरियर के अंदर क्या कुछ लगाया है। तो आइए अंदर चलते हैं। चलिए भाईजान, गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और गाड़ी का अगर आप इंटीरियर आप देखेंगे तो आपको अंदर से तो ऐसे ही फील आएगा जैसे आप 16 करोड़ वाले क्रूजर में बैठे हुए हैं, क्योंकि एक्चुअल वही डैशबोर्ड, वही सामने टेस्ला स्क्रीन, वही गियर कंसोल, वही स्टीयरिंग, सारी चीज़ें एज इट इज़ वही हैं जो ओरिजिनल क्रूज़र के अंदर आती हैं। अब अगर फैजान भाई से पूछे, फैजान भाई ये सारी चीज़ें आपने लगा दी हैं, ये चल भी रही हैं? सर हर चीज ऑपरेटेड है, जो आप कहेंगे मैं आपको चला के प्रैक्टिकली दिखाऊं। ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है AC का कंट्रोल सिस्टम जो आपने स्क्रीन से चलाना होता है, तो क्या वो वर्किंग कंडीशन में है? सर वर्किंग है। आप ओके। गाड़ी स्टार्ट करें। ठीक है, आपको अभी चलें जी, गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी है वन पुश पे गाड़ी स्टार्ट हो गई है मुझे। और आपके सामने है कि मैंने जस्ट बटन प्रेस किया है और हमारी गाड़ी जो सी है वो स्टार्ट हो गई है। चलें जी, ये गाड़ी जो सी है वो इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है और अब हम वो प्रैक्टिकल वर्क करने लगे हैं कि ताकि आपको दिखाया जाए कि जो जो चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल हैं वो सब इसके साथ चलेंगी भी और आपको बाकायदा वही फील आएगी जो आपको 16 करोड़ वाले क्रूज़र में आती हैं। चलें जी, AC आपका टेस्ला से ऑपरेटेड चल गया है स्क्रीन से, जो इंफोटेनमेंट प्लस आपका सारे फंक्शंस इसके अंदर दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो चल रही हैं। आपको साउंड से आइडिया हो गया होगा कि इस वक्त जो है वो आपका जो AC है वो वर्किंग कंडीशन में आ गया है। सर ये टच से होना है फैजान भाई, आप अपने टच से इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक लोग है। क्या करते हैं कि गाड़ी के अंदर बटन रख देते हैं, मतलब कोई भी इशू नहीं है। हाँ मतलब आप जेन्युइन टच से ही इसको ऑन किया गया। ये दोबारा ठीक है। करते हैं प्रैक्टिकली। नहीं जी, AC ऑन कर दिया मैंने, गाड़ी का ये AC ऑन हो शशकियाँ गया। सर,
और शशके मैंने पहले भी बताए हैं आपको एक दो। चलें जी, फैजान भाई ने गाड़ी का एसी चला के दिखा दिया। उसके अलावा भी फैजान भाई का कहना ये है कि जो जो चीज़ें इसके अंदर लगाई गई हैं वो सारा कुछ ऑपरेटेड है, हर चीज़ इसके अंदर लगाई गई है। उसके अलावा भी गाड़ी का अंदर का एम्बियंस बढ़ाने के लिए, अंदर का वो कहते हैं ना माहौल डालने के लिए फैजान भाई ने बड़ी चीज़ें लगाई हैं। फैजान भाई क्या क्या लगाया गया है? सर अगर ये देखें ना तो इसके ऊपर सीलिंग स्टार लाइट है, ठीक है। सन बनता है रात को, मतलब तारे नजर नहीं आते वैसे। हाँ जी, आप अपने मूड के मुताबिक इसके कलर चेंज कर सकते हैं, लाइट जो रोल्स रॉयस में लाइट्स आती हैं वही शशके हैं सर, सारे वो लगाएंगे। हमने ना जिंदगी में कोई मशूक नहीं रखी हुई है, हम लोग गाड़ियों से प्यार करते हैं। अच्छा सर अपने काम से प्यार करते हैं फैजान भाई, दिन भी इधर रात भी इधर। ठीक है। हमारी तो बेगमात कहती हैं कि आप ना काम से शादी करवा लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काम से प्यार करते हैं, कस्टमर की गाड़ी के पैसे लेके गाड़ी के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम नजर आता है। अगर उसके बाद अगर देखना तो ये एम्बियन लाइट आपके दरवाजों में भी लगी हुई है फैजान भाई, और ये सामने भी और हमारे पाँव में भी है। उसी तरह एम्बियन लाइट, सीलिंग स्टार लाइट, इसका वेलकम लाइट जैसे दरवाजा ओपन करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसका LC300 के हमने स्टाइल के अंदर इसको डाल दिया है, डिजाइन इसके ऊपर, और इसके अंदर सर कूल बॉक्स भी लगाया गया। और आप जैसे ये ले ऑन हो गया, ठंडक हो गया, आप अपना कोई भी हलाल मशरूब इसके अंदर रख के पी सकते जी हैं सर, मौसम के हिसाब से। जी सर। अगर इसके बाद अगर बात करें तो इसको ड्यूल एसी डाला गया, ठीक है। छत के ऊपर सनरूफ डाला गया, और सबसे बड़ी बात जिस सीटों के ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, सीट पोशिश LC300 का कलर, ओके, LC300 का स्टाइल, ठीक है। सेम कॉपी किया गया उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ऑटो चैनल वक्त के साथ साथ चीजें मॉडिफाई भी कर रहा है। अगर हम LC300 आज से कोई साल पहले की देखें और अब की फेसलिफ्ट देखें तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, फर्क आया, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप मॉडिफाई कर रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, ठीक है, अपग्रेड हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो इस पोजीशन पे आ गए कि आपकी इस गाड़ी को जेन्युइन शोरूम पे लेके जाएं तो लोग ये कहेंगे भाईजान बेचने कितने करोड़ की। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है आपकी इस बात के बाद ना आपके जो पुराने कस्टमर हैं वो थोड़े नाराज हो जाएंगे। सर बिल्कुल, वो उनका होना भी बनता है। देखिए अच्छा भाई, उनके साथ अगर वो कहें डिकी शिकी ये वाला जो अभी फंक्शन है और AC ऑपरेटेड, तो इन चीजों के ऊपर टेक्नोलॉजी आई है। लेकिन इससे साथ साथ मैं एक और बताता हूँ, हमारे रेट भी बढ़ा है। हमारे कॉम्पिटिटर की एक की गाड़ी आई लास्ट टाइम मेरे पास, और मैंने ना बिल्कुल ना उसकी वीडियो बनाई सर, ना उसके ऊपर मैंने कोई काम किया। उसकी प्रॉब्लम ये थी, हम समय मुल्क में जैसे अभी सर्दी है तो स्क्रीन के ऊपर स्मोक आ जाती है। हाँ जी, तो उसका हाल क्या होता है मुझे आप बताएंगे, उसको कैसे खत्म करते हैं? हम अंदर उसका हीटर चला देते हैं, हीटर ऑन करते हैं, डिफोगर वो, लेकिन ये वाला डिफोगर या हीटर काम नहीं करता, ठीक है, वो होता है स्क्रीन के लिए होता है अलग से, ठीक है। वो इसके अंदर है कि नहीं आप ये देखें, दिया गया बकायदा मौजूद है सर, मौजूद है, और ये ऑन भी है, ऑपरेटेड है। उसका ये नहीं था, उसने अच्छा। डैशबोर्ड हम भी काटते हैं, डैशबोर्ड काट के छोटा करते हैं, उसने काट के वो खत्म ही कर दिया हुआ था फंक्शन उसकी गाड़ी में से। अच्छा। तो बंदा कहता था यार रात के टाइम में गाड़ी नहीं ड्राइव कर पा रहा, तो प्लीज मेरा कोई हल कर दे। मैं यार अब तो डैशबोर्ड नया डलेगा, वो तो पीस ही उसने निकाल के बाहर फेंक दिया। सही। तो ऐसी टेक्निकली चीजें छोटी छोटी इतनी फैजान भाई कौन करती है ना। हम लोग गाड़ी के ऊपर वर्किंग जरूर करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं यार अच्छे से अच्छा क्वालिटी वाला काम होना चाहिए। और वैसे भी वो हमारा ऑटो चैनल 1 का गाड़ी की वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आपको अवेयरनेस दें, ताकि जब भी आप अपनी गाड़ी ऑटो चैनल 1 के अलावा भी कहीं लेके जाएं तो आपको पता हो कि किस तरह से काम होगा और क्या होगा। सर यही बात है, लोग सीखते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और लोग हमें कमेंट्स में दुआएं भी देते हैं। अच्छा, तो सर हमें तो मक्का मदीने से भी दुआएं आती हैं कि हम, और वैसे भी ये सदका जारी है, लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं कि अगर आपने गाड़ी फेसलिफ्ट करवानी है तो किस तरह से करवानी है। अभी हमने मिशन किया ना, लोगों को काम भी सिखाना, साथ साथ ट्रेन करना हमने। ठीक है। अच्छा फैजान भाई, आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पहले तो LC300 की हमने प्राइस काफी दफा बताई है कि कितने में फेसलिफ्ट हो जाती है, लेकिन अब की बात जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि आपने पीछे रेयर प्रोफाइल बिल्कुल ही जेन्युइन कर दी है। तो कितना फर्क आया रेट में? सर कोई ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 लाख रुपए का आया फैजान भाई, क्योंकि देखें हम वही बात है, कस्टमर के पैसे गाड़ी के ऊपर ही अप्लाई करने हैं। अगर नए मॉडल की डिक्की डालनी है तो पुरानी लेस भी होनी है। ठीक है, तो सर डेफिनेट तो 3 से 4 लाख। अब अगर टोटल राउंड प्राइस की बात करें तो कितने में आपका पुराना LC300 मतलब पुराना क्रूजर LC300 में चेंज हो जाएगा? अगर हम लोग करते थे ना 52-3 में हो जाती थी वो गाड़ी, मतलब तो ये 7-6-7 के अंदर मतलब 55 से 58 लाख के दरमियान हो जाएगी। 46-7 के अंदर ये गाड़ी तैयार हो जाएगी, कम पैसों में। हाँ जी, कम पैसों में। अगर पुरानी डिक्की डलवाएंगे तो सर बजट हम रेट जैसे कम हुए हैं मार्केट के अंदर, तो हम लोगों ने थोड़ा किया उसको डाउन। ठीक है। तो मार्केट के अंदर अगर जेन्युइन डिक्की डलवाएंगे
कोई को 42 मतलब मार्केट में गाड़ियां महंगी हो रही हैं, आप सस्ती करी जा रहे हैं। करी जा रहे हैं। उसकी वजह के देखें, जो चीज सस्ती हुई है हाँ। हम लोग ये तो नहीं कि महंगी हुई है तो बस महंगा कर दें, सस्ता हुआ तो फिर सस्ता करना भी कस्टमर को हमारा हक है। मतलब आज की तारीख में हम जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं, ये फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया, और अगर हम बात करें तो आपको LC 300 फेसलिफ्ट जोन से है वो तकरीबन को 47 से 48 लाख के राउंड बाउंड में पड़ेगा। सर तैयार पड़ेगा ठीक है, टिकट डाल के। तो नहीं भाईजान, अब अगर आप भी चाहते हैं कि आप जब अपना क्रूजर लेकर निकले रोड पर तो आपको इस तरह लगे कि जिस तरह आप ओरिजिनल 16 करोड़ के क्रूजर में बैठे हुए हैं, तो ऑटो चैनल 1 पे आ सकते हैं, क्योंकि ऑटो चैनल 1 ने पहली बार सारे वो पार्ट्स लगाना शुरू कर दिए हैं जो ओरिजिनल जापान के क्रूजर में लगाए जाते हैं। और फैजान भाई ने ये कहा है कि पहले 52 से 53 लाख में तैयार होती थी, अब वही गाड़ी आपको सिर्फ 47 से 48 लाख में तैयार मिलेगी आज के रेट के मुताबिक। तो ये जितनी जल्दी हो सकता है इस ऑफर से फायदा उठाएं, कहीं ऐसा ना हो कि रेट दोबारा बढ़ जाए और गाड़ी महंगी हो जाए। मुझे और फैजान भाई को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।